हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और मेरे चैनल पेन पेपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि दर्शन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है एवं दर्शन की प्रकृति क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, सभी जीवित प्राणियों की भांति मनुष्य को भी जीवित रहने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। अन्य जीव तो बिना विचार किए ही जीवन दर्शन में लीन रहते हैं, जीवन के संघर्ष में लीन रहते हैं, परंतु मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होने के कारण विचार करने के बाद ही किसी कार्य को करता है। लेकिन हाँ, यह विचारशीलता प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग होती है, जो उस मनुष्य के जीवन का दर्शन कहलाता है। तो दर्शन की उत्पत्ति दो दृष्टिकोण से बताई जा सकती है। तो जैसा कि हम भारतीय हैं तो भारतीय दृष्टिकोण से भी देखेंगे और पाश्चात्य दृष्टिकोण से भी देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार दर्शन क्या है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है देखना, यानी दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, उसका स्वरूप एवं अस्तित्व क्या है, वह जड़ है या चेतन, जीवन का सही मार्ग क्या है, इन सभी बातों का ज्ञान देने वाला ही दर्शन होता है। तो अब हम पाश्चात्य विचारधारा में भी दर्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो दर्शन को पाश्चात्य शैली में फिलॉसफी भी कहते हैं। यह ग्रीक भाषा के फिलोस और सोफिया से लिया गया है, बना है। फिलोस का अर्थ लव या अनुराग होता है तथा सोफिया का अर्थ विजडम या ज्ञान होता है। तो हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी का अर्थ या दर्शन का अर्थ ज्ञान से अनुराग या लव फॉर विजडम। अब हम देखते हैं कि दर्शन की परिभाषा क्या है। उससे पहले तो हमने मीनिंग देखा, अब डिफिनेशन देखेंगे। विभिन्न दार्शनिकों ने दर्शन की अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार अलग अलग परिभाषा दी है, जो निम्न तरीके का है। पहला है रसेल के अनुसार, अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। अब देखेंगे R.W. सेलर्स के अनुसार वो क्या कहते हैं। उनके अनुसार दर्शन एक व्यवस्थित विचारधारा, विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास है। अब सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है, यानी नॉलेज इज वर्च्यू। सुकरात की इस परिभाषा में ज्ञान रूपी जनरेटर यानी कि जी और ऑपरेटर यानी ओ तथा सद्गुण रूपी डिस्ट्रक्टर यानी डिस्ट्रॉय करने वाला, नाश करने वाला डी यानी महेश। तो कुल मिलाकर हम इसे GOD गॉड कहेंगे। इस प्रकार दर्शन की उपर्युक्त परिभाषाओं से यह तो स्पष्ट है कि यह आध्यात्म एवं गॉड पर विश्वास करता है। तो अब प्रश्न के संदर्भ में दर्शन की प्रकृति के बारे में भी जान लेना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कि दर्शन की प्रकृति क्या है, यानी नेचर ऑफ फिलॉसफी क्या है। दर्शन की प्रकृति हम पॉइंट्स के रूप में देंगे और इसे थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्या है। पहला है दर्शन की प्रकृति दार्शनिक है, यानी यदि कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी सामान्य बना रहता है तो कहते हैं कि वह काफ़ी हिम्मत वाला व्यक्ति है, यानी उस व्यक्ति के जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वह उसके लिए उपयोगी है, जिसके अनुसार वह जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता है और जीवन के प्रति उसका विश्वास, उसका दृष्टिकोण ही उसका दार्शनिक दृष्टिकोण है। दूसरा देखेंगे, दर्शन की प्रकृति समस्यात्मक है। दर्शन की समस्याओं में हम बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे ज्ञान क्या है, सद्गुण क्या है, जगत को किसने बनाया और जगत कब बनाया गया, मैं कौन हूँ, जगत में कब और क्यों मैं आया, ईश्वर कौन है, आदि बातें हमारे दिमाग में आती हैं। तो दर्शन की प्रकृति समस्यात्मक है। तीसरा देखेंगे कि दर्शन की प्रकृति दार्शनिक विधियां हैं।
दार्शनिकों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ विधियां अपनाई थी। वही विधियां दर्शन के स्वरूप या प्रकृति में भी आती हैं, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, द्वंद्वात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि और संश्लेषणात्मक विधि। तो अब आगे देखेंगे, दर्शन की प्रकृति क्रियात्मक है। दर्शन की क्रियात्मक प्रकृति दार्शनिक चिंतन है, यानी जो दार्शनिक लोग हैं वो जो भी चिंतन करते हैं, जो भी मंथन करते हैं। अब व्यक्तिक एवं सामूहिक, एकांत तथा सामाजिक दोनों ही परिस्थितियों में यह चिंतन किया जाता है। आगे है 5वां पॉइंट, दर्शन की प्रकृति प्रभावात्मक है, यानी दर्शन का प्रभाव दार्शनिक के जीवन, उसकी आशाओं, निराशाओं, उसकी मनोवृत्ति यानी वह जो सोचता है इत्यादि में दिखाई पड़ता है। साथ ही दर्शन का प्रभाव सामूहिक जीवन, सभ्यता एवं संस्कृति से भी देखा जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि दर्शन की प्रकृति प्रभावात्मक है, यानी वो अपना प्रभाव छोड़ रही है। इस प्रकार हम दर्शन की प्रकृति को भी समझ चुके हैं। तो अब हम निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि दर्शन की परिभाषाओं एवं इसकी प्रकृति से स्पष्ट होता है कि दर्शन हमारे जीवन से जुड़ा सत्य है, जिसका सीधा संबंध शिक्षा से है। शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है और शिक्षा के अभाव में मानव तो पशु के समान है। अतः मनुष्य को शिक्षा प्रदान करने में दर्शन का भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।